Hey everyone, The Dark Knight is here. फर्जी दो दोस्तों की कहानी है, सनी और फिरोज। सनी एक आर्टिस्ट है, फिरोज एक प्रिंटर है। दोनों बचपन के दोस्त हैं, जिगरी यार। दोनों को बचपन से सनी के नाना ने पाला है। सनी के जो नाना हैं उनका प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार है। एक वक्त आता है जब इनका ये कारोबार माली बहरान का शिकार हो जाता है और कर्जों में डूब जाते हैं। और जब कोई हल नहीं निकलता तो सनी को यह सूझता है कि क्यों ना इस कारोबार के जरिए जाली नोट छापकर इस बहरान से निकला जाए। फर्जी एक इंडियन ब्लैक कॉमेडी एक्शन सीरीज है, रिलीज्ड ऑन Amazon प्राइम वीडियो, स्टारिंग शाहिद कपूर। ये पहला सीजन कंक्लूड हुआ है कुछ हफ्तों पहले और इसमें 8 एपिसोड्स हैं। और ये 8 एपिसोड्स देखने के दौरान मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि फर्जी इज सेट इन द सेम यूनिवर्स एज मनोज बाजपेयी's पॉपुलर शो द फैमिली मैन। इट्स एक्साइटिंग, नो? अब होगा क्या? अब द डार्क नाइट को द फैमिली मैन देखना पड़ेगा भाई। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने अब तक द फैमिली मैन नहीं देखा हुआ था। अब ये देख लिया, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझको रेकमेंड किया, ये देखो बहुत अच्छा टीवी शो आया है, तो मैंने देख लिया। तो अब वो कनेक्टेड है। अब ये मेरे साथ अक्सर होता है। मैंने एवेंजर्स का जो पहला फेज था, डायरेक्ट एवेंजर्स फिल्म देखी थी और शुरू की फिल्म मैं नहीं देखी थी। तो शुरू से देखा, फिर उसके बाद मैंने कहा ओ अच्छा ऐसे हुआ था, हो गया जो होना था। इस टीवी शो की हिदायतकारी भी द फैमिली मैन की तरह राज एंड डीके की जो जोड़ी है उन्होंने दी है। सालों पहले प्लान था इन दोनों का कि फर्जी को फिल्म के तौर पे रिलीज किया जाएगा। फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि इसकी कहानी को खींच के टीवी शो कर दिया जाए, एंड दैट वाज अ वाइज डिसीजन। फर्जी की कहानी और उसके तसलसल को देखने के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप फिल्म के तौर पे भी रिलीज़ कर सकते हो और टीवी सीरीज़ के तौर पे भी रिलीज़ कर सकते हो। टीवी सीरीज़ 3 घंटे की नहीं है, 7-7.5 घंटे की है। जैसे कहा कि 8 एपिसोड से, हर एपिसोड कोई 50-55 मिनट का, ये 1 घंटे का है। कोई एक अच्छा एडिटर टीवी शो की कहानी की कटिंग कर करके एक 2.5 घंटे की फिल्म आराम से बना सकता है। लेकिन इसको टीवी शो के तौर पर उतारने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सामोइन को ये नोट छापना और इस गंदे कारोबार करने का जो पूरा एक इंकशाफ है वो देखने को मिला। टीवी शो है ना, तो लिखाई की भरपूर तफासिल से आप इस्तिफादा हो सकते हो। फिर उसके बाद किरदारों को काफ़ी तफसील से बताया गया है, ड्रामेटाइज किया गया है। जैसे ऑफिसर माइकल हो गया या ऑफिसर मेघा हो गई। लेकिन जब आप एक कहानी को खींचते हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये होता है कि एक टीवी शो में मरकज़ी कहानी के अंदर इतनी डेवलपमेंट्स मिले कि आप उसको फैला सको, जेन्युइन फैला सको। और मैं समझता हूं कि यहां पर फर्जी इज वीक। ये 8 अक़सात का टीवी शो नहीं है, ये आराम से 4 अक़सात का टीवी शो है। लिखाई का जो कॉमेडी और एक्शन के साथ जो अज़्म है, कमिटमेंट है, उसकी वजह से इस सीज़न का जो सेकंड हाफ है उसमें लिखाई का मायार गिर गया। मुझे कहानी अच्छी लगी, फ्रेश, कुछ नया देखने को मिल रहा है। बहुत हो गया मनी हाइस्ट, बहुत बैंक लूट लिए यार, बहुत हो गया। जो लूटने जाते हो उसी को छापने और गंदे कारोबार करने की बात हो रही है। सो आई लाइक द आइडिया। ऊपर से रावी साहब, शाहिद कपूर का नार्कोस स्टाइल का बयानिया, मामूली नुकात पर काफ़ी फोकस किया है। शुरू में दिखाते हैं मेघा जब प्रेजेंटेशन देती है तो मंत्री जी और उनकी टीम जो है वो शौक से नहीं सुन रहे होते,
फिर मेघा और उसकी माँ के दरमियान एक टिपिकल फ़ोन कॉल, बल्कि काफ़ी फ़ोन कॉल्स होती हैं। बिटिया रानी 30 साल की हो गई हैं, अपने लिए लड़का ढूंढ लो, मैंने तुम्हारे लिए लड़का चुना है, रेस्टोरेंट में बैठो, उसमें अपना जीवन साथी ढूंढो। माइकल टमिलर है, तो वो अपनी बीवी से और अपने रिश्तेदारों से इंग्लिश में और तमिल में बात करते हैं। विजय सेतुपति जो है वो तमिल सुपरस्टार है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मुझे अच्छा लगा, हिंदी का इस्तेमाल कम था। मैं चाह रहा था कि माइकल जब बात करे तो हिंदी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो, प्योर इंग्लिश और तमिल, दैट्स इट। कोई मसला नहीं, बोल दी हिंदी, खैर है, चलता है, दुनिया है, ज़िंदगी है। डायलॉग्स नेचुरल हैं, अच्छी बात है। कुछ जगहों पे ऐसा लगा जैसे बड़े चीज़ी डायलॉग्स थे, बट डायलॉग्स अच्छे थे, इट वाज ओके। शायद किसी को एतराज़ उठे कि बहुत भरपूर गालियां हैं, बट भाई गालियां तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब एक आम सी बात हो गई है। और पुलिस में, क्राइम में, गंदे धंधों में तो ये ज़बान चलती है। अब वहाँ पे कोई थोड़ी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेगा जैसे हम पाकिस्तानियों को दिखाते हैं बॉलीवुड में इतनी अच्छी उर्दू बोलते हुए। बेहद मशहूर है भाई। फर्जी की लिखाई में गलतियाँ भी हैं और कुछ चीज़ें सेंस नहीं बनाती। मिसाल के तौर पे ऑफिसर माइकल जो है वो मंत्री से बड़ी बदतमीज़ी से बात करता है, just because you have his private pictures, so that doesn't mean you can annoy that minister so often, और वो भी इतना बर्दाश्त करेगा। मुझे आज तक बॉलीवुड का ये लॉजिक समझ में नहीं आया, कोई मुझको समझा दे। मरकजी किरदार का जो दोस्त है वो इतना बेवकूफ़ और ज़रूरत से ज़्यादा वफादार क्यों होता है? क्यों? कोई हिदायतकार दो दोस्तों की शख्सियत को बराबरी पर क्यों नहीं रखता? दोस्त को क्लाउन या जोकर क्यों बनाते हो? अच्छा, एक सीन है जहाँ पे पुलिस और मेगा मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेस को चेक कर रही होती है, तो ये उस प्रेस पे पहुँच जाते हैं रात को। अब वो अंकल यासिर से डिमांड करते हैं कि आप ये ज़रा खोलें, हम चेक करना चाह रहे हैं कुछ। तो यासिर साहब जो हैं वो सकते में पड़ जाते हैं, उनके चेहरे पे 12 बज जाते हैं। मुझे कोई ये समझाए, पुलिस और मेघा उसके चेहरे पर झूठ क्यों नहीं देखती? हाउ कैन नॉट दे सेंस कि अंकल यासिर इज लाइंग? भाई पुलिस वाले को समझा क्या है आपने? वो बंदे की शक्ल देख के बता सकते हैं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। कैसे नहीं पकड़ा? ऐसी लिखाई में ये जो प्लॉट होल्स है तो होते हैं ना, इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब हो जाती है। इसका ख्याल करना चाहिए, बिकॉज इट वॉज सिली टू सी दैट। सीजन फिनाले का जो एक्शन सीक्वेंस है, खींच दिया, बोरिंग एंड सिली कॉमेडी। दिखाया है कि ट्रैफिक जाम है और पुलिस हजूम में फंस गई। अब सिग्नल रेड है और सनी और फिरोज़ की गाड़ी रुकी हुई है, तो पुलिस वाले जो उनकी जो टीम है उस हजूम में गाड़ी से उतर के उस गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। सिग्नल ग्रीन हो गया, गाड़ियां चलने लगी, वो पीछे को दौड़ना शुरू हो गए। सिग्नल रेड हो गया, वो फिर सारे आगे की तरफ भाग रहे हैं। वो क्या दिखा रहे हो यार, क्या है ये? इस सीन की हिदायतकारी किसने की? डेविड धवन तो नहीं था, बिकॉज इट वॉज सिली। इट्स नॉट अ ब्लैक कॉमेडी। सिली कॉमेडी इज डिफरेंट। इस टीवी शो का जो मुझे सबसे बकवास किरदार लगा है, बकवास, वो है मंसूर दलाल, प्लेड बाय such a good actor, K.K. Menon. There is no originality about that antagonist at all. मतलब वो होते ना स्टीरियोटिपिकल विलन, बड़े अमीर ज़ादे होते हैं लेकिन वो थोड़े पागल से होते हैं। दे ट्राई टू बी फनी एंड देन दे ऑल्सो ट्राई टू बी मर्सिलेस, कि मैं कोई बड़ी बड़ी चीज़ हूँ, मेरी दहशत ही अलग है। और दे ट्राई टू बी साइको, सो ही इज़ जस्ट अनदर क्लोन ऑफ अ साइको प्रिटेंडिंग टू बी अ साइको। कोई ओरिजिनलिटी नहीं थी। मैंने फर्जी देखने का इरादा क्यों किया? मैं जब कोई प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ तो मैं उसकी कहानी देखता हूँ, उसका ट्रेलर देखता हूँ, उसके एस्थेटिक्स, कौन अदाकार हैं, कौन फिल्मसाज हिदायतकार हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि कुछ पोटेंशियल है या नहीं। तो फर्जी की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। शाहिद कपूर, कितने 20 साल हो गए, 2003 में आई थी ना इश्क विश्क। हाँ,
उम्र और तजर्बे के साथ साथ शाहिद कपूर की अदाकारी में काफ़ी निखार आया है। उसकी अदाकारी में जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसमें काफ़ी इम्प्रूव किया। सैडिज्म, मेलैंकोली और ट्रेजिडी में उसका काफ़ी कमाल है। कुछ आखिर के 4-5 साल में उसने कुछ रोल्स किए हैं, उसका जो गुस्सा है, उसका जो गम अलम है, उसकी अदाकारी वो बहुत अच्छी करने लगा है और इसमें भी यही चीज़ देखने को मिली। मुझे नहीं पता ये फर्जी जो है विजय सेतुपति का पहला हिंदी प्रोजेक्ट है या इससे पहले भी कोई प्रोजेक्ट किया है इसने, लेकिन मुझे चूंकि ये एक तमिल है, तमिल एक्सेंट में हिंदी वैसी सुनने में ज़रा अजीब लग रही होती है, तो विजय सेतुपति के मुंह से मोटी मोटी हिंदी गालियां सुनने में बड़ा मज़ा आया मुझे। रियली गुड टू सी अमोल पालेकर। मेरे बचपन का एक हिस्सा सोनी पर दर्जनों अमोल पालेकर की फिल्में देखने में गुजरा है। मुझे नहीं पता व्हाई वॉज ही सो एब्सेंट। इट हैज़ बीन अ वाइल। 2 साल पहले ही रिटर्न बैक इन एक्टिंग इन 200 हल्ला हो, और अब ये प्रोजेक्ट, और इस साल एक और फिल्म आ रही है गुलमोहर। सो आई थिंक ही इज़ बैक एंड आई एम रियली हैप्पी। ही इज़ 78. I don't know how much he has to offer, but I'm really happy to see him. Yes, of course, I'm willing to watch the next season. I'm not giving up at all. So, if you are interested to watch a black comedy action series with an interesting plot, so do try this at Amazon Prime Video. I'm Sami Naik.